बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई है, इतवार का दिन है। सियासत में वाकई पता नहीं लगता कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब दुश्मन दोस्त हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की और इमरान खान साहब की शदीद मुखालफत सब जानते हैं और कई सालों से ये मुखालफत चलती आ रही है, मगर अब दोनों तरफ से बड़े दिलचस्प बयान आता है। कुर्बतें बढ़ने लगीं, इकट्ठे चलने की बात होने लगी। मगर अब एक और ख़बर आ गई है, रात गए एक मुलाकात की खबर, और उस मुलाकात के हवाले से अब तफसील भी सामने आ रही है। और मुलाकात भी ऐसे वक्त में हो रही है जब तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर ऑपरेशन जारी है। बुलडोज़र्स के ज़रिए, हैवी मशीनरी के ज़रिए तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया जा रहा है कि आपको बुलडोज़ किया जाएगा, आपको गिरा दिया जाएगा, आपको कहीं का नहीं रहने दिया जाएगा अगर आपने बातें ना मानी। तो उसी दौरान मुलाकात हो रही है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की। यानी उसी रात 23 मई की रात को ये मुलाकात हो रही है और 35 मिनट तक जारी रहती है। 35 मिनट तक की मुलाकात हो रही है। अब इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद देखते हैं कि ये माहौल बन क्या रहा है। अच्छा, इस मुलाकात के साथ साथ एक फ़ोन कॉल की भी बाज़गश्त है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का राब्ता हुआ है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से और जल्द ही अब मुलाकात की भी बात हो रही है। मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत से ताउन चाहते हैं और वो इस मामले में थोड़े डिस्टर्ब हैं। तो अब आगे कहा जा रहा है, मुलाकात भी होती है, देखते हैं क्या होगा। ये तो निज़म सेठी साहब ने खबर दी है, ये फ़ोन कॉल वाली नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान। लेकिन फ़ाद शहबाज बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। उन्होंने ये जो मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात की खबर दी है, उसमें वो डिटेल भी बताते हैं और मेरी फ़ाद शहबाज से तफसीलन इस पर बात हुई है और उन्होंने इस पर बताया भी कि जी क्या वजह हो सकती है, आगे क्या होगा। लेकिन पहले मुलाकात की तफसील सुनिए। 35 मिनट तक मुलाकात जारी रहती है और इस दौरान ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब कुछ पैगामात देते हैं, कुछ बातें करते हैं। उसमें एक बात बड़ी अहम है कि मोहसिन नकवी का मौलाना फजलुर रहमान साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, बहुत करीबी ताल्लुक़ है। यानी मौलाना साहब जब लाहौर आते हैं तो मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर ही ठहरते हैं। मोहसिन नकवी साहब चाहते थे कि उनका निकाह मौलाना फजलुर रहमान पढ़ाएं, अंदाज़ा लगाइए। यानी इतनी इज़्ज़त कह ले या ताल्लुक़ कह ले मोहसिन नकवी साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब से है। बहरहाल अभी तक जो ख़बर है मुलाकात की वही है कि जी 35 मिनट तक जारी रही। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की, खुशगवार मूड में थी और इसके साथ साथ कुछ लाहौर से पावरफुल शख्सियात जो हैं उनके राब्ते की बात हुई है, लाहौर, कराची और पेशावर, और तीनों को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया है। अब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात क्या रंग लाती है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक अब ये ख़बर मैंने आपको बता दी है। तज्ज़िया ये नज़र आता है कि मौलाना साहब अब स्ट्रीट पावर ही शो करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अब जो सियासतदान है, जो समझ रखता है, बाकी तो अब जो हुकूमत में आ गए उनकी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए वो एक अलग तरह से खेल रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब को पता लग गया है कि इस वक्त जो पब्लिक मूड है, इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त जो आप ये कहें कि ज़माना चल रहा है, अब एक होता है ना ज़माने की चाल, वो ज़माना चाल चल चुका, वो है अब पब्लिक की, अवाम की सियासत। जो शहबाज शरीफ समझ रहे हैं कि हमेशा इक़्तिदार जो है एक रास्ते से मिलता है और जाता भी तब है जब वो रास्ता ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, वो ताबेदारी का है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यही कायल किया नवाज़ शरीफ साहब को कि हम हमेशा इसी तरह इक़्तिदार में आए हैं, फिर इसी तरह आते हैं, उसके बाद बिल्कुल ताबेदारी करनी है। और नवाज़ शरीफ साहब चूँकि एक्सेप्टेबल नहीं थे, वो कभी भी दूसरी तरफ हो जाते हैं, इक़्तिदार मिलते ही दोबारा वो ख़ुद को साहिब इक़्तिदार समझने लगते हैं कि अब इक़्तिदार आ गया तो मैं ही इक़्तिदार में हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब को लाया गया, लेकिन अब वो वक्त बदल गया। अब अवाम के बगैर मामला चल नहीं पा रहे और यही चीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब को नज़र आ रही है कि PDM का सरबराह बन के मैंने क्या पाया, मेरा तो सफाया होता चला गया खैबर पख्तूनख्वा से। इन्होंने जिस तरह भी 2 नंबरी करके फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत बना ली तो हमारी तो बर्बादी हो गई। और कब तक ये फॉर्म 47 पर मामला चल जाएगा? तो पब्लिक सपोर्ट चाहिए। ये वजह है कि मौलाना साहब अभी तक उस मोहसिन नकवी की बात नहीं मान रहे कि जो हर दफ़ा मना लेते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब ये सारा मामला हो रहा था इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का, तो मैरियट में ठहरे हुए थे मोहसिन नकवी और इस्लामाबाद में, और कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में उनकी। और कोई भी नाराज़ होता था उसको मनाना,
मुलाकातें करनी, सबके साथ बातचीत, सबको लेकर चलना, ये मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है। अब वही मोहसिन नकवी जो हैं वो इतने करीब है मौलाना के, ऐसे तो नहीं भेजा गया और उनसे बातचीत के लिए और सारा कुछ, लेकिन अभी भी मौलाना अगर नहीं मान रहे तो सोचें कि अब पब्लिक सेंटीमेंट है क्या, इस वक्त क्या मूड है, जिसकी वजह से मौलाना साहब जो हैं वो तो अभी तक यही कहा जा रहा है कि चल रहे हैं। अंदर की खबर मैं आपको बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हद तक बातचीत हो गई है कि इकट्ठे चलना है तहरीक इंसाफ के साथ, और एक बड़ी मूवमेंट, एक बहुत बड़ी तहरीक जो सेंटर के ख़िलाफ़ होगी, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, उसको लीड करना है, उसको लेकर आना है। और आगे मैं आपसे बता रहा हूँ जुलाई में वो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आप देख लीजिए कि आखिरकार अली मिन गंडापुर से मिलना पड़ा है मोहसिन नकवी साहब को। तस्वीर भी आ गई है, मोहसिन नकवी और उनके साथ वज़ीर तवानाई, इनकी तस्वीर आई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गंडापुर साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि अवाम की नब्ज़ पर हाथ है कि जी ये लोड शेडिंग है, बिजली के बिल हैं, ये नहीं दे सकते। तो अब हुकूमत को ये डर है कि वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होने जा रही है। अभी ग्रिड स्टेशन पर कब्ज़ा किया लोगों ने जाकर और ख़ुद से बिजली ऑन कर दी। ये तो ट्रेलर है, सारी कौम निकल आई, सारे लोग निकल आए, तो क्या हाल होगा? तो इसलिए जनाब मजबूरन अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को मिलना पड़ा है अली मिन गंडापुर से, और इसकी तस्वीर भी आ गई है। और दिलचस्प बात है, जो तस्वीर आई है उसमें पीछे हमारी मेमन साहबा का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मज़हर अब्बास साहब और फ़हद शहबाज जो हैं, फ़हद शहबाज खान, ये बतौर उसमें मेहमान नज़र आ रहे हैं। तो फ़हद शहबाजी की खबर है मोहसिन नकवी की मुलाकात के हवाले से, है ना, कैसा इत्तेफाक। और मोहसिन नकवी साहब सामने खड़े हैं और पीछे जनाब वो उनका प्रोग्राम चल रहा है मारिया साहबा का। और अब आप देखें कि उसमें फ़हद शहबाज ने बात भी बताई कि जी निकाह के वक्त चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान साहब निकाह पढ़ाएं, मोहसिन नकवी चाहते थे। खैर, तो बात यह है कि सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है। एक तरफ मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जी तहरीक इंसाफ जीती है तो उसको हुकूमत दे दें, ये जाली पार्लियामेंट है, ये किस तरह से आपने किया है। और मौलाना साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी मैं मुल्क तो छोड़कर चला जाऊँगा अब, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी नहीं करूँगा। वो इस हद तक जा चुके हैं। अब वहाँ से वापसी मोहसिन नकवी उनकी करवा सकते हैं क्या? उनको ऑफ़र किया जा सकता है ऐसा? वो तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी मैं जब इतनी सीटें जीतूँगा तो मैं कोई सदर की बात करूँगा। जब किसी ने कहा जी आप सदारत के उम्मीदवार या इस तरह की कोई बात, तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा जी क्या मुझे सियासत का नहीं पता, मुझे नहीं सियासत आती, इतनी कम सीटों के साथ मैं ये चाहूँगा। तो असल मामला ये है कि इलेक्शंस में ये हुआ क्या है, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर नून लीग जिस तरह इस्तेमाल कर गई मौलाना साहब को, पीपल्स पार्टी भी इस्तेमाल कर गई और हिस्सा सारा वो ले गए, उसके बाद इनको पूछा तक नहीं। तो असल गुस्सा वहाँ से है। और अब मौलाना साहब कहते हैं मुस्तकबिल इस तरह से नहीं हो सकता, तो अब तहरीक इंसाफ के साथ वो चलना चाहते हैं। नरम गोशा भी है कि जी आगे चलेंगे, हमारी तलखियाँ हैं, बुलाना है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मौलाना साहब के खिलाफ डायरेक्ट बयान ना दो। अली मिन गंडापुर मोहतात हो गए, उनसे सवाल किया गया तो कहते हैं भाई जो मिलकर आ रहे हैं उनसे सवाल करो ना, मुझसे ना पूछो। तो फिर जाहिर है कि वो अली मिन गंडापुर तनकीद कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं के इलाके से मौलाना साहब इलेक्शन लड़ा करते थे और वहाँ से सियासत ख़त्म कर दी है अली मिन गंडापुर ने, उनकी फैमिली ने, मौलाना फजल रहमान साहब की। तो इसलिए ये मामला भी चल रहे हैं। तो क्या मौलाना साहब ऐन वक्त पर दगा दे देंगे, धोखा दे देंगे और वो जो साथ चलने की बात हो रही है उससे पीछे हट जाएंगे? ये मुलाकात के बाद तो अब सवालात उठेंगे। ज़ाहिर बात होगी कि कहाँ उनका सेक्रेटेरिएट गिराया जा रहा था, पैगाम दिया जा रहा था कि अगर कोई तहरीक चलाई, कोई निकलने की बात की, कोई कोशिश की तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। ये देख लें, अभी से हमने बुलडोज़र चला दिए। और इसमें उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं, जो कि कहते हैं जी हम अब अदालत जाएंगे, जिस तरह से हमारा ये मरकज़ी सेक्रेटेरिएट गिराने की कोशिश हुई है, उसके कुछ हिस्से गिराए गए हैं और गैर कानूनी तौर पर किया गया, हम अब अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। वही कह रहे हैं कि जी इसमें शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी मुलव्वस हैं, हमारा ये सारा जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको तबाह करने में। तो अब आप ये देख लीजिए क्या है सूरत हाल। और फिर जो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हों, रऊफ़ हसन, उन पर कातलाना हमला हो और हुकूमत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए संजीदगी का कि वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको वो ख्वाजा सरा नहीं मिल सकते जिन्होंने हमला किया है, क्योंकि बकौल राना सनाउल्लाह जिन्होंने मेकअप बहुत किया हुआ था, इसलिए पहचानना मुश्किल है। तो वैसे तो जनाब हर किसी को ढूंढ निकाला जाता है, लेकिन यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में, शहर इक़्तिदार में बेबसी है कि जनाब वो हमला जिन्होंने किया वो नहीं पकड़े जा सकते। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि तहरीक इंसाफ पर कोई हमला करता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, और बल्कि हम तो ख़ुद उनके दफ्तरों पर धावा बोलने में हम आगे ऑपरेशंस करवाने में, सब कुछ करने में। तो ये चीज़ें भी वाज़ेह हैं। तो ऐसे वक्त में अगर मौलाना साहब साथ छोड़ते हैं तहरीक इंसाफ का, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको भी नज़र आ रहा है
कि अवामी सतह पर उनके लिए वापसी नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि पहले हम परवेज़ खटक का हाल देख चुके हैं, जहांगीर तरीन का देख चुके हैं, जो उनके साथ चले थे और फिर जब अलहदा हुए तो क्या हाल हुआ। तो एक दफ़ा साथ चल के जो अलहदा होगा उसका और बुरा हाल होगा। अगरचे मौलाना साहब की अपनी अलग जमात है, वो अलग कहानी है, लेकिन इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट बिल्कुल और तरफ है। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। और जो अब हुकूमत में है वो उनके लिए भी परेशानी है कि पब्लिक तो उनके साथ नहीं है। अब जब तक वो अब सवार हो गए हैं इस पर, ये हुकूमत के घोड़े पर, या कुछ लोग कहते हैं तो एक भेड़िए की तरह है जो इस वक्त इक़्तिदार है, ये जैसे ही उतरेंगे तो ये तो बिल्कुल उनको खा जाएगा, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। तो अभी मौलाना साहब ने फ़ैसला करना है, लेकिन ये मुलाकात तो अब हो गई है, तो ये भी एक बड़ी बात है। अब आगे कितनी मुलाकातें होती हैं, कितनी मीटिंग्स होती हैं और उनमें क्या चीज़ तय पाती है, ये देखना भी बाकी है। जो भी होगा इंशाल्लाह उस बारे में आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।